कौन सीएम बनने जा रहा है? सीएम के लिए फिलहाल में बिहार में कोई अच्छा नेता नहीं है। कोई नहीं, नहीं है, कोई नहीं। तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, प्रशांत किशोर भी दावा ठोक रहे हैं। तेजस्वी यादव वो बोलता है कुछ है, उसको न जोर घटा होता है। वो बोलता है हर एक घर में नौकरी देगा। हमारे पास हम 2 भाई है। मेरा भाई बीटेक पास है, हम भी एमएससी फिजिक्स ऑनर्स है। तो हमारे घर में उस हिसाब से एक नौकरी मिलेगा, जबकि पढ़ने में दोनों इंटेलिजेंट है। मोदी जी आए कि मतलब शिक्षक के 6 गोली छाती में रही, कौन मुद्दा हुआ? क्या लगता है कौन बनने जा रहा है बिहार का सीएम? इस बार बदलाव होने जा रहा है क्योंकि वोटिंग ज्यादा बढ़ा है। अच्छा, बदलाव होने जा रहा है तो तेजस्वी यादव नहीं, प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर, मतलब प्रशांत किशोर को देखना चाहती है? जी, पहले लोग बोलता था कि 2 ही ऑप्शन है, या तो तिरछा पे या लालटेन छाप। कौन बनने जा रहा है बिहार का सीएम? एनडीए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, एनडीए सरकार। नीतीश कुमार जो आज हम लोग पटना में है न, तो पिछले बार पहले के जो अति था उसमें लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थे। नीतीश कुमार को जिस स्थिति में बिहार मिला था, एक बार सोच के देखिए कि वह स्थिति और आज का स्थिति क्या है। नीतीश कुमार जो है ना सतही लेवल पर काम किए हैं और इतना बेहतरीन ढंग से काम किए हैं ना कि बोलिए मत। जैसे मोदी जी चढ़ा दिए ना, सबको 2 करोड़ नौकरी दे दिए, वैसे तेजस्वी 25 करोड़ नौकरी दे देंगे सबको। ये जुमलेबाजी है, जुमलेबाजियों पर ध्यान ना दे। नीतीश जी सही से चला रहे हैं, अगर चेंज करना है तो लेके आइए प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर देखिए, आप सभी को पता है कि बिहार में पहला चरण के मतदान के बाद आज दूसरा चरण का मतदान भी खत्म हो चुका है। ऐसे में तमाम लोगों के मन में सवाल है कि बिहार का अगला सीएम कौन बनने जा रहा है, बिहार के कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। और ये जानने के लिए हम पटना के गांधी मैदान में पहुंचे हैं, जहां पर तमाम छात्र और छात्राएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों के बारे में बात करें तो बिहार पुलिस के रिजल्ट के बाद अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। इन तमाम छात्रों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार छात्रों के मन में क्या है, क्या लगता है कि बिहार का सीएम कौन बनने वाला है। कुछ लड़कियां भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल कुमारी, क्या करती है अभी आप? अभी बिहार पुलिस का फिजिकल। अच्छा, फिजिकल की तैयारी कर रही है। तो अब की बार लड़कियों के मन में क्या चल रहा है, किसको सीएम देखना चाह रही है? ये तेजस्वी यादव को। तेजस्वी को। तेजस्वी क्यों? क्योंकि अभी बहुत दिन से वो ट्राई कर रहा है, तो इस बार चाह रहे कि वो अच्छा, आए। इस बार आप चाहती है कि बदलाव हो? हाँ, क्या क्या एक बार मौका मिलना चाहिए। अच्छा, एक बार मौका मिलना चाहिए। तो आपके मन में क्या नीतीश कुमार काम नहीं किए हैं क्या लड़कियों नहीं के बहुत किए, लेकिन मतलब हर बार वही बहुत दिन से हैं, तो इनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। देखते हैं ये क्या क्या करते लिए? हैं। आपको लगता है कि हर बार से कंटिन्यू नीतीश कुमार है, तो एक बार तेजस्वी को मौका आना मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आपका क्या राय है? रिया कुमारी। नाम रिया कुमारी हुआ। ये बताइए किसको देखना चाहती है बिहार की कुर्सी? नीतीश कुमार को, क्योंकि वो अभी तक बहुत लड़कियों के लिए किए हैं और आरक्षण भी उन्हीं की वजह से। ये लोग कह रहे हैं कि भाई बदलाव होना चाहिए। हाँ, तो वो सबका अलग अलग अपना। अलग अलग, लेकिन आपके नजर में नीतीश कुमार अच्छे हैं? हाँ, अच्छे। नीतीश कुमार कितना लड़कियों के लिए किए हैं काम? बहुत सारी लड़कियों के लिए, क्योंकि आज तक अभी तक जितना लड़की पढ़ भी रही है तो उन्हीं के बदौलत, क्योंकि सबके मम्मी पापा बाहर नहीं भेजते थे और अभी वो मतलब बहुत कुछ किए हैं इसके लड़कियां वजह। सुरक्षित है, हाँ अच्छे से पढ़ाई कर रही है। हाँ हाँ पहले था कि घर में प्रेशर रह रहा था शादी को लेकर भी कि हाँ। लड़कियां घर से बाहर नहीं। नहीं निकलने दे रहे थे, मतलब पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि पैसा लगेगा, लड़कियों को कोई नहीं पढ़ाना चाहता था। लेकिन जब से नीतीश कुमार आए तब से मतलब थोड़ा बदलाव, नीतीश बहुत कुमार के आने के बाद बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है। चलिए, इधर भी कुछ और लड़कियां हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपका क्या नाम हुआ? अभी तो काजल कुमारी। अच्छा, काजल। चलिए, कुछ और लड़की, आप लोग भागिए मत, बताइए राय क्या लगता है कौन सीएम बनने जा रहा है बिहार का? नीतीश कुमारी। नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार को क्यों लाइक कर रही है? वो बहुत सारे काम किए लड़कियों के लिए। अच्छा, हम्म, काम किए अच्छे? बहुत जैसे किए। कुछ काम बताइए आप। जैसे मैं काम नहीं पता, लेकिन किए बहुत अच्छा। कौन सीएम बनने जा रहा है? मेरे ख्याल से तो भले ही मतलब कितने भी पार्टी आ जाए, लेकिन मेरे को लगता है नीतीश कुमार ही बनेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार ही बनेंगे, मतलब पूरा उम्मीद है आपको? मतलब लग रहा है, क्योंकि कितना भी वो वोटिंग एक्सचेंज करके बदला बदली करके आखिर में वही चलिए, इधर भी कुछ और। हाँ? 10,000 वो भेजे, इस बार जीविका दीदी बनाया है सबको रोजगार करने के लिए। सिलाई मतलब कर सकते हैं, या फिर आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सबको दे रहे हैं। 10,000 जो पैसा दिए हैं उससे असर पड़ेगा? नहीं, लेकिन कुछ तो छोटा मोटा रोजगार कर पड़ेगा। हाँ, घर कोई जो गांव में रह रहे हैं वो लोग तो कुछ तो कर सकते हैं। तेजस्वी यादव 12-12 वादा कर रहे हैं, जैसे कि वो पहले कह रहे थे कि हर घर में नौकरी देंगे। अच्छा, वो तो सभी वादा सब करते उन पे हैं। भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन नीतीश कुमार ही चाहिए बस। चलिए, इधर भी कुछ लड़कियां हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या लगता है कौन बनने जा रहा है बिहार का सीएम? इस बार बदलाव होने जा रहा है क्योंकि वोटिंग ज्यादा बढ़ा है। अच्छा, बदलाव होने जा रहा है तो तेजस्वी यादव? नहीं, प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर,
मतलब प्रशांत किशोर को देखना चाहती है। जी, पहले लोग बोलता था कि दो ही ऑप्शन है, या तो तीर छाप या लालटेन छाप, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर तो पहली बार आए हैं, तो भरोसा कैसे हो गया है? एक नया उम्मीद है, एक मौका मिलना चाहिए, नहीं तो अंतर ही क्या रह जाएगा लोकतंत्र और राजतंत्र में, क्योंकि नीतीश जी बार बार जीतते आ रहे हैं। वो लड़कियों के लिए अच्छा किए हैं, लेकिन इनको एक मौका मिलना एक चाहिए। मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव भी बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, महागठबंधन आती है, तो उसके बाद में हर घर में एक लोग को रोजगार दिया जाएगा। जी वादा किए हैं, लेकिन जब तेजस्वी जी विपक्ष में थे तो वही संसद में बोले थे कि नीतीश जी कहाँ से देंगे। या बीजेपी अपने घर से नौकरी देगा, अपने पॉकेट से देगा? तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव दे नहीं अब पाएंगे? वही सवाल है कि क्या वो अपने पॉकेट से जॉब देंगे? जितना जॉब भी हो बड़ा सवाल ना है। देंगे, नहीं दे पाएंगे। चलिए, आपका क्या राय है? जी वो कौन बन रहा है CM? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। आपका क्या राय है, कौन बन रहा है बिहार का सीएम? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव नहीं? जी नहीं, काहे? मतलब नीतीश कुमार क्यों अच्छे नीतीश लगते हैं? कुमार, क्योंकि वही नीतीश कुमार है ना जो कल मतलब आज से पहले लड़कियों को चूल्हा चौका से निकाल कर स्कूल तक लाया। अच्छा। वही नीतीश कुमार है जो लड़कियों को साइकिल का लालच देकर, 10,000 का लालच देकर, पैसा का लालच देकर चूल्हा चौकी से उठाकर स्कूल तक लेके आया। अच्छा। वही नीतीश कुमार है जो आज हम लोग पटना में है। न तो पिछले बार पहले के जो अति था उसमें लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थे, लेकिन आज लोग हम लोग पटना में घूम रहे हैं। अच्छा, अभी आप नीतीश कुमार की वजह से घूम रही है आप लोग। सर अदर स्टेट से हैं, हमको यहाँ का आइडिया नहीं है लेकिन देखना है किसको चाहती है मुख्यमंत्री। क्या हो सकता है। अच्छा, नीतीश अभी कुमार सोच रही है। चलिए, आप लोगों से भी बात करेंगे। इधर और भी लड़के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युवाओं के मन में कौन है, कौन सीएम बनने जा रहा है बिहार का? सीएम के लिए फिलहाल में बिहार में कोई अच्छा नेता नहीं है। कोई नहीं? नहीं है, कोई नहीं। तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, प्रशांत किशोर भी दावा ठोक रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई अच्छा नहीं? कोई अच्छा नहीं है, इसलिए कि तेजस्वी यादव वो बोलता है कुछ है, उसको न जोर घटा होता है। वो बोलता है हर एक घर में नौकरी देगा। हमारे पास हम दो भाई है। मेरा भाई बीटेक पास है, हम भी एमएससी फिजिक्स ऑनर्स है। तो हमारे घर में उस हिसाब से एक को नौकरी मिलेगा, जबकि पढ़ने में दोनों इंटेलिजेंट है, तो उस हिसाब से एक को नौकरी मिलेगा ना। वो जो दावा कर रहे हैं, मतलब वो सक्सेस नहीं। सक्सेस कैसे होगा भाई? बिहार में 2 करोड़ प्लस परिवार है, तो 2 करोड़ कहाँ से नौकरी आप दे दीजिएगा? नौकरी नहीं दे पाएंगे। कहाँ से देगा पाएगा भाई? नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं कि अब की बार 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो क्या वो कैसे देगा भाई? दिखाइए बिहार में कई क्षेत्र है नहीं है ना, बिहार में उद्योग है ना धंधा है, कहाँ से नौकरी दीजिएगा आप? प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो बिहार में पलायन रोक देंगे। कैसे पलायन रोक देगा भाई? वो तो देखिए, वो झारखंड में सीएम बनाया है, महाराष्ट्र में सीएम बनाया, गुजरात में सीएम बनाया, वो तो दलालों का सरकार है। साहब, आप तीनों को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो किसको देखना चाहते हैं? दूसरा कोई आवे? कौन दूसरा आएगा? अभी बिहार में कोई हमको नजर में है नहीं है। आपके नजर में तेज प्रताप यादव भी है? कैसे तेज प्रताप यादव है बताइए आप? जो जिसका बाप मुख्यमंत्री है, खुद मैट्रिक पास नहीं करे तो क्या करेगा बिहार के लिए? नहीं करेगा। काय कैसे? जिसका बाप मुख्यमंत्री रहते हुए बेटा को अगर मैट्रिक पास नहीं करवा सकते हैं, तो दूसरे का बच्चा को क्या देखिएगा आप? अच्छा, तो मतलब इन लोगों में से किसी से उम्मीद नहीं है? किसी से उम्मीद नहीं है। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? रोहित कुमार। ये बताइए, किसको देखना चाह रहे हैं, कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री? श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। काहे? मतलब नीतीश कुमार अच्छा किए हैं? वो विद्यार्थियों के लाइफ के लिए बहुत ज्यादा विकसित काम किए हैं और कर रहे हैं, तो इसीलिए भविष्य में भी हम उन्हीं को देखना चाहेंगे। भविष्य में उन्हीं को देखना चाहेंगे। इस बार जैसे कि 1 करोड़ का वादा भी किए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दिया जाएगा। सर, मुझे नहीं लगता है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन हम जो है अपना मत सर, हम नीतीश कुमार को ही वोट देना कुमार को। आप लोग का क्या राय है, किसको देखना चाहते हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर, छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से? लेकिन बिहार में तो बिहार के बारे में जान रहे होंगे, जब आपके यहाँ दोस्त है, किसको देखना चाहते हैं, कौन बन? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार। क्या राय है आपका? हम तो बोले तेजस्वी यादव। क्या है कि भाई कम से कम बेरोजगारी मुद्दा का तो बात करता है ना, और सब है कि हिंदू मुस्लिम भारत ये सब मुद्दा पे बात नहीं करता। कहाँ करता है लोग? मोदी जी आए कि मतलब शिक्षक के 6 गोली छाती में रही, कौन मुद्दा हुआ? अब गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री बैठा है, यहाँ बैठा, यहाँ आएंगे तो गाना गाएंगे, तो इससे अच्छा तो उम्मीद नहीं है। अरे भैया, तो बात तो कर रहे हैं ना, कम से कम बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, हर चीज पर बात कर रहे हैं ना। हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं जो इन तमाम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। सर, आपके नजर में कौन बनने जा रहा है बिहार का? देखिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए। अब ये सब बच्चे यहाँ बिहार में रह रहे हैं ना, ये बिहारी होने का दुख नहीं जानते हैं। अब बिहारी होने का दुख, बिहारी मतलब ही दुख बहुत ज्यादा। बदलाव चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए। बदलाव में किसको? प्रशांत किशोर? हाँ, बड़ा सोच रहा है। प्रशांत किशोर का जो सोच है, वो जैसे मान लीजिए टीचर की बात कर रहे हैं कि हम शिक्षा की बात करेंगे, तो शिक्षा में बोल रहे हैं कि हमको 10 लाख शिक्षकों का 10 साल में जरूरत है, 1 साल में जरूरत नहीं है। 10 साल में
10 लाख शिक्षकों की जरूरत है। उनका जो मैनिफेस्टो है ना, उसके ऊपर अगर सोचे लोग बच्चे, जैसे बोल रहे हैं कि 10 से 15 हजार जो कमाने वाले, हम बिहार में उनको रोजगार देंगे। जैसे बाहर की कंपनियां हैं, जैसे आप देख रहे हैं एनटीपीसी या तो बाहर वाली कंपनियों में लोग नौकरी यहीं के करेंगे। जैसे मजदूरी होगा, जैसे मान लीजिए अपना जिसे इसी पे टीचर की बात कर रहे थे कि मैं शिक्षा के ऊपर बात करूंगा, तो शिक्षा के ऊपर बात करूंगा तो शिक्षक यहीं के होंगे, लेकिन 10 साल में 10 लाख शिक्षक में भर्ती करूंगा। तो ये एक मतलब दूरदर्शिता फैक्टर है। दूरदर्शिता की बात करते हो। अब बिहारी होने का दुख दर्द ये लोग को भी नहीं पता है कि बिहारी बाहर में जो भुगत रहे ना बेचारे, वो क्या भुगत रहे हैं। चलिए, सर का कहना है कि बदलाव होगा। आप लोग किसके साथ है? नीतीश कुमार के साथ हैं हम। नीतीश कुमार के साथ क्यों? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ काम किया कि इतने रोजगार दिया। अगर उनको बदलना, वाले बोल रहे हैं कि बेरोजगार हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। अरे नहीं सर, इतनी रणनीति पूर्वक उनके सारे कार्य कुशलता पूर्वक किए जा रहे हैं। आज तक इसके पहले पुलिस के एग्जाम होते थे, उसमें सोर्स वगैरह सब हो जाता था। इस बार कितने अच्छे से हो रहे, पारदर्शिता से। नीतीश कुमार बिल्कुल, हम नीतीश। कौन बनने जा रहा है बिहार का सीएम? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, एनडीए सरकार। नीतीश करके आप लोग राय बताइए, कौन सीएम बनने जा रहा है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी काहे तेजस्वी? तेजस्वी इसलिए 20 वर्ष हम लोग देख लिए। अगर किसी को तुलना करना है तो एक उसको जब ऑप्शन दीजिएगा तब तो तुलना करेंगे। अब मान लीजिए मेरे दादाजी भैंस चराते थे, हम कल बिहार पुलिस में हो जाएंगे तो हम अपने दादाजी से क्या कहेंगे कि हमारे दादाजी, जैसे लोग कहते हैं कि लालू यादव कुछ नहीं किया, उससे कैसे तो कहते हैं लोग कि वो लोग खालसा रोड तोड़ के दिए थे। ठीक है, वो 90 के दशक से 2005 तक, उसके बाद किए नीतीश कुमार। अब फिर तेजस्वी को मिलेगा तो दिखाएगा करके। तेजस्वी से उम्मीद है? एकदम उम्मीद है। आप लोग किसके साथ हैं? फिलहाल चलिए, अलग अलग छात्रों का अलग अलग राय है। कुछ और लोग हैं, आप बताइए राय। आप इधर आइए, इधर आइए। आप लोग शर्मा क्यों रही है, बात कीजिए। इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए थोड़ा सा। क्या, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? जूली। क्या नाम हुआ? फ्रूटी। ये बताइए, कौन सीएम बनने जा रहा है आपकी नजर में? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? हम बदलाव चाहते हैं बिहार के लिए। हाँ, उम्मीद है तेजस्वी यादव से? हाँ, उम्मीद है। सरकार बदलेगी तो तनख्वाह जो है वो बदलेगा, और विपक्ष जो तेजस्वी यादव जी मतलब जो भी मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, अच्छे काम किए विपक्ष की बदौलत। और 5 साल पे किसी की सरकार बदलती है वो मानामानी नहीं चलेगा। ठीक है, कहीं भी सरकार के अगर वो 20 वर्ष रह जाए, 15 वर्ष रहे, वो तनख्वाह के काम आता है। और इसलिए कि अगर सरकार बदलेगी तो जरूर है कि कुछ काम करेगा। अगर काम, देखिए तेजस्वी अगर काम नहीं करेंगे तो सबका मुद्दा यह जितना बात कर रहे हैं वो हट जाएंगे। मेरा बात सुनिए, देखिए ये सब कह रहे हैं विकास। एक बात सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताइए, क्या मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना देना, हाईवे बना देना क्या विकास है? बताइए, विकास है क्या? जब तक गरीब, विकास नहीं मतलब ये क्या सच में विकास है? अरे भाई, गरीब के खाने के लिए दाना नहीं है, मान लीजिए रोजगार नहीं है खाने के लिए, मतलब जो गरीब इंसान है, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दिए, 50 मतलब मंजिला बना दिए, सड़क हाईवे बना दिए। आप बताइए, जो पटना जो एयरपोर्ट है उसमें हम जा सकते हैं? जा सकते हैं क्या? आप नहीं जा सकते हैं। अरे भाई, हैसियत ही नहीं मेरा एयरपोर्ट जाने का। इनकी बात से कितना सहमत है? इनके बात से मैं कुछ सहमत हूँ, लेकिन पूर्णतः इनके बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि इनका बात क्या है कि अगर किसी के पास पैसा आया तो ही मकान बनाया ना। अगर इन किसी के पास अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो ही तो विकास होगा। इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हमारे पास 10 रुपए आएगा तो मैं उसे खर्चा करूंगा, तो खर्चा कहीं करूंगा, छोटे वेंडर के पास ही करूंगा, तो छोटे वेंडर के पास इनकम होगा। कह रहे हैं कि सड़क बनाना, बिजली देना, ये सब विकास नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा विकास है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये विकास नहीं है। देखिए, जब तक आप जो निम्न एकदम पूरा रोजगार, मतलब एकदम रोजगार चाहिए, एकदम निम्न स्तर का रोजगार चाहिए। किसी को 15,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, इसका रोजगार दीजिए, कहीं पलायन को रोकिए, ये बात। अब देखिए, अब ये विकास की बात करेंगे। विकास कोई डिसिप्लिन का गोली नहीं है कि 5 मिनट में हो जाएगा। और नीतीश कुमार को जिस मतलब स्थिति में बिहार मिला था, सुनिए कि नीतीश कुमार को एक सेकेंड, नीतीश कुमार को जिस स्थिति में बिहार मिला था, एक बार सोच के देखिए कि वह स्थिति और आज का स्थिति क्या है। नीतीश कुमार जो है ना, सतही लेवल पर काम किए हैं, और इतना बेहतरीन ढंग से काम किए हैं ना कि बोलिए मत। एकदम सतही लेवल पर काम किए हैं, एकदम सतही लेवल पर। ठीक है, और इस बार हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही आए, और अगर किसी और के हाथ में अगर सत्ता आ गया तो देखिएगा 2005 वाला जो घटना था वही होगा। नीतीश कुमार के साथ में देखिए, अभी जैसे मोदी जी केंद्र में आए तो मोदी जी बोले कि हर युवाओं को हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो बोले कि बाद में कि जुमलेबाजी हो गया। सुन लीजिए मेरी पूरी बात। वो बोले कि जुमलेबाजी हो गया, हम बोले कि 15 लाख रुपया देंगे, वो भी नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी भी नहीं आया।
जुमलेबाजी। तो वैसे ही जुमलेबाजी मोदी जी आए, अग्निवीर योजना लेके आ गए, यानी कि वो सारे के सारे जो देश का जो युवा है उनका जोश को ठंडा कर दिए और सारे के सारे जो भी वादा था वो जुमलेबाजी में चला गया। लोगों ने वोट दिया, आज प्रधान बन के सिर्फ देश का बैठे हुए। वैसे ही तेजस्वी भी जुमलेबाजी में लोगों को सोच रहे हैं कि जैसे मोदी जुमलेबाजी करके सत्ता में बैठा हुआ है वैसे हम भी जुमलेबाजी करके मैनिफेस्टो का जो जैसे मान लीजिए हाईवे पर हमें जाना है तो हाईवे का रास्ता पता होना चाहिए ना कि हमें पहाड़ी पे जाना है तो हाईवे किधर से किधर मुड़ रहा है, उतना गाड़ी में इंजन भी होना चाहिए, पावर का होना चाहिए, उतना मोबिल भी होना चाहिए, उतना तेल भी होना चाहिए। तो इनके पास तेल नहीं है, ना मोबिल है ना तेल है, बस बोले कि वहां चढ़ा देंगे। जैसे मोदी जी चढ़ा दिए ना, सबको 2 करोड़ नौकरी दे दिए, वैसे तेजस्वी 25 करोड़ नौकरी दे देंगे सबको। ये जुमलेबाजी है, जुमलेबाजियों पर ध्यान ना दे। नीतीश जी सही से चला रहे हैं, अगर चेंज करना है तो लेके आइए प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर बाकी आप सभी को पता है कि बिहार में पहले चरण के बाद दूसरे चरण का मतदान हो चुका और इसके बाद लगातार हम एक एक जगह पे जा रहे हैं, वहां के लोगों से बात कर रहे हैं कि बिहार में इस बार किसका सरकार बनने जा रहा है। और इस बीच हम पहुंचे हुए थे पटना के गांधी मैदान के भोजपुर फिजिकल एकेडमी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे छात्र जो है यहाँ पर अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।